फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्नेहा। आज 2 अप्रैल इज़ ऑटिज़म अवेयरनेस डे। ऑटिज़म का नाम सुन रहे हैं, बर्फी मूवी देख ली, कुछ और मूवीज़ देख ली, इंग्लिश मूवीज़ जहाँ पे ऑटिज़म का जिक्र है, पर हमें आज भी पता नहीं है कि ऑटिज़म क्या है। तो दिस इज़ द बेस्ट डे व्हेन आई कैन टेल यू कि ऑटिज़म क्या है इन अ सिंपल लैंग्वेज। हम ह्यूमंस को कहा जाता है सोशल एनिमल, क्योंकि हमारी हमेशा सोशल इंटरेक्शन विद अदर ह्यूमन बींग्स होती रहती है एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एज अ फैमिली एंड एज अ फ्रेंड्स एंड इन प्रोफेशन। तो एक इंसान जब दूसरे से इंटरेक्ट करता है तो उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वही मिसिंग होती हैं ऑटिज़म में। यानी जो हमारा ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसमें इमोशंस होते हैं और सोशल क्यूज जो एक्सचेंज होती है आंखों के द्वारा, स्माइल के द्वारा, या किसी ने कुछ कहा उसका जवाब हमें देना है इस बात का। तो ये जो चीज़ें हैं, इमोशंस रेगुलेशन, डिसीजन मेकिंग, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम होता है, हमारे ब्रेन का पार्ट है। तो ये उसमें ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में ये ब्रेन पार्ट की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। और दूसरा होता है सेरेबेलम, जिसको छोटा ब्रेन भी बोला जाता है, जो हमारी मोटर एक्टिविटी, हमारा चलना उठना बैठना, कंट्रोल एंड बैलेंस को मेंटेन करता है। इसमें भी थोड़ी उनमें दिक्कत होती है। अब इमोशनल रेगुलेशन नहीं है और मोटर मूवमेंट्स नहीं है प्रॉपरली, इसका मतलब क्या? एक ऑटिज्म के चाइल्ड में प्रॉब्लम कहाँ आएगी? देखिए, ये ब्रेन कैसे फंक्शन करता है कि मैंने अपने नेबर को मिली, मैंने स्माइल किया हेलो, और रिटर्न में उन्होंने भी स्माइल किया हेलो, कहाँ जा रहे हो? तो ये सोशल इंटरेक्शन है। स्माइल को स्माइल के साथ रेसिप्रोकेट करना या रिएक्ट करना, नमस्ते का जवाब नमस्ते में देना, हाय का जवाब या हेलो का जवाब, ये एक तरीका है इनिशिएट करने का और रिस्पॉन्ड करने का टू द इमोशंस, टू द सोशल क्यूज। यहाँ पे गड़बड़ होती है ऑटिज्म में। जब सामने वाला उनको स्माइल देता है तो वो सिग्नल जाता है आइज के थ्रू कि समवन स्माइल्ड, ब्रेन में गई इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ प्रोसेसिंग होनी चाहिए कि हमें भी स्माइल करना है, इसलिए यहाँ आउटपुट उनका आता नहीं है। तो स्माइल को स्माइल से नहीं देंगे। या किसी ने नाम पुकारा तो यहाँ से हमारा नाम, सपोज किसी ने कहा डॉक्टर स्नेहा, तो मेरे कानों में ये आवाज़ आती है, प्लस मेरे ब्रेन में तुरंत प्रोसेसिंग होती है कि आई हैव टू रिप्लाई एंड टर्न टू देम कि हु कॉल्ड माई नेम। वैसे ही इनका नाम पुकारने पर ये आपकी तरफ देखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ प्रोसेसिंग नहीं हो रही। इनपुट है, आउटपुट में भी दिक्कत नहीं है। जैसे सेंसरी ऑर्गन्स ठीक है, बट आउटपुट में और इनपुट में दिक्कत नहीं है, प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है। इसलिए क्या होता है कि ये सोशल क्यू, सोशल इंटरेक्शन में हमेशा पीछे रहते हैं, कि सोशल लाइफ ठीक नहीं होती है, कि किसी के साथ मेंटेन नहीं कर पाते कॉन्टैक्ट, क्योंकि स्माइल को स्माइल से, जेस्चर से नहीं, या कोई आया है तो उसको वेलकम नहीं, या किसी ने आपका नाम बुलाया तो उसकी तरफ अटेंशन नहीं, प्ले हमेशा अकेले करते रहेंगे। और इनकी ना एक अंदर सेंसिटिविटी होती है टू द साउंड, टू द हाइपर और टू द स्मॉलेस्ट साउंड। जैसे घड़ी की टिक टिक हमें कई बार इग्नोर हो जाती है, सुनाई भी नहीं देती, इनका ध्यान जाएगा। कुछ बड़ी आवाज़ें हैं, इनसे इनको अफेक्ट होगा। और तीसरा मैंने बताया था इनका मोटर पार्ट, मोटर यानी मूवमेंट का पार्ट इनका क्यों अफेक्टेड होता है? ये कई बार ना रिपीटेटिव बिहेवियर, रिपीटेटिव एक्शंस करते हैं, बजाएंगे या पैर स्टॉम्प करेंगे जोर जोर से, या चिल्लाएंगे या रिपीटेडली बोलेंगे। तो जो ये मूवमेंट है सेरेबेलम का पार्ट, वहाँ पे इनका डिसरेगुलेशन होता है। ये ब्रेन जब डेवलप हो रहा होता है फर्स्ट 2.5 ईयर्स में, तो इसमें ये 2 फॉल्ट होने की वजह से एक बच्चा ऑटिस्टिक बनता है, बाकी वो बिल्कुल अच्छे हैं। अब सोचिए कि सोशल लाइफ का हैम्पर होना, यानी क्यूज का समझ में नहीं आना। तो अब बताओ, टीचर जब समझा रही है तो उसकी तरफ अटेंशन कैसे जाएगा? ये सोशल क्यू है ना, कि टीचर आई है और बोर्ड पर लिख रही है, आंखें देख रही है, पर यहाँ प्रोसेसिंग है ना कि व्हाट टू रिएक्ट, कि टीचर आई है तो अब मैं बैठ जाऊँ, अब मैं ध्यान दूँ। तो ये सोशल क्यूज को पकड़ नहीं पाते, इसलिए लर्निंग में प्रॉब्लम है, स्किल्स सिखाने में दिक्कत है, कि इनका कभी ध्यान होगा कभी नहीं होगा, इनको बुलाने पर ये अपना फोकस वहाँ लाएंगे नहीं लाएंगे। इस वजह से इनके जॉब में और ट्रेनिंग में दिक्कत है कि सीख पाएंगे तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, कि हर चीज़ में इंटरेक्शन लगेगा, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप कॉर्पोरेट जॉब में हो, चाहे आप किसी भी चीज़ में हो। बट कुछ चीज़ों में ये बहुत बेहतर होते हैं। इसको ऐसे भी बोलते हैं इडियट सावन सिंड्रोम। यानी इसमें क्या होता है कि आप उनको पूछ लीजिए 1990 में 3 दिसंबर को क्या डे था, इसको बोलते हैं मेमोरी फीड, इनको याद होगा। इनके कोई किसी में मैथ्स की कैलकुलेशन बिल्कुल फिनोमिनल, मोर देन जीनियस, सुपर जीनियस जैसे होते हैं। तो उसके लिए ये अलोन वाला जॉब कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग वगैरह की चीज़ होगी। अगेन उसको सेल करना मतलब इंटरेक्शन है, दैट हैज़ टू बी डन बाय अदर पर्सन। तो इस तरह से ऑटिस्टिक चाइल्ड थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से यूनिक है, ऐसा समझ लीजिए। इसलिए इनको समझाना भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ओके, तो आई होप ऑटिस्टिक अवेयरनेस डे पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी उससे आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू।